तर्क संग्रह में जिन विषयों की चर्चा है उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रमेय और प्रमाण। तर्क संग्रह में प्रथम प्रमेयों की चर्चा है, जिसमें 7 पदार्थ गिनाए गए हैं। इन 7 में द्रव्य, गुण और कर्म हैं। वैशेषिक दर्शन में इन्हें ही सत भी कहा गया है। जैन दर्शन में 7 पदार्थ हैं: जीव, अजीव, अन्नाव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। किंतु जिन पदार्थों का वर्णन तर्क संग्रह में है, वे सभी पदार्थ वस्तुतः जैन दर्शन में गिनाए गए पहले जो 2 जीव और अजीव के अंतर्गत आ जाते हैं। जीव चेतन है तो तर्क संग्रह में आत्मा नाम से कहा गया है, और अजीव के अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जो तर्क संग्रह में द्रव्य के अंतर्गत गिनाए गए हैं। द्रव्यों के अंतर्गत पृथ्वी, अप, तेज और वायु का विभाजन जैन दर्शन में दूसरे रूप में देखने में आता है। वहाँ पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजिकाय, तेजोकाय और वायुकाय अर्थात वनस्पतिकाय जीवों के भेद गिनाए गए हैं, जिसका तर्क संग्रह में भी उल्लेख है। आकाश और काल की गणना अजीव के अंतर्गत है। आकाश और काल के अतिरिक्त धर्म और अधर्म नाम से 2 विशेष द्रव्य भी जैन दर्शन के अंतर्गत गिनाए गए हैं। वे धर्म और अधर्म, गति और स्थिति के निमित्त कारण हैं। इन्हें तर्क संग्रह के धर्म अधर्म नामक गुणों से नहीं मिलाना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है कि जैन दर्शन में आकाश अनंत है, किंतु संसार या लोक एक सीमित प्रदेश में ही है। इस सीमित प्रदेश को लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश। इस लोकाकाश से बाहर गति नहीं हो सकती है, अतः संसार के समस्त पदार्थ इस लोकाकाश में ही रहते हैं, इससे बाहर नहीं आ पाते। इसका कारण यह माना गया कि गति के लिए निमित्त कारण धर्मास्थितिकाय है, और क्योंकि लोकाकाश में ही है, अतः इससे परे गति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार गति का एक निमित्त कारण है, उसी तरह स्थिति का भी एक निमित्त कारण है, और वह अधर्मास्तिकाय है। किसी दूसरे दर्शन में ये द्रव्य नहीं माने गए। यहाँ द्रव्य के लक्षण के संबंध में भी कुछ जान लेना चाहिए कि द्रव्य वे हैं जो पर्याय और गुण से मुक्त हैं। वैशेषिकों में भी क्रिया गुणवान को द्रव्य बतलाया गया है। वैशेषिक में द्रव्याश्रव्य गुणवान कहकर गुण की परिभाषा दी गई है। तत्वार्थ सूत्र में भी द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा कहकर गुण का लक्षण किया गया है। इस तरह तत्वार्थ सूत्र में पर वैशेषिक दर्शन का पर्याप्त प्रभाव है, और आकाश के अतिरिक्त काल को जीवों में होने वाले परिमाण का निमित्त कारण माना गया है। परिणमय का अर्थ है परिवर्तन। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि जैन दर्शन में शब्द को आकाश का गुण नहीं माना है, प्रत्युत उसे एक द्रव्य ही माना गया है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल चारों रूपी है और चारों अरूपी है। जितने रूपी पदार्थ हैं उन्हें पुद्गल कहा गया, और पुद्गल का लक्षण है रूपिणः पुद्गलाः, किंतु इससे
साथ साथ पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, तम, छाया, तप और द्युति भी रहते हैं। यहाँ जैन दर्शन में सत का क्या रूप है और यह भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि श्लोक वार्तिक सत का ही द्रव्य का लक्षण बताया गया है। सद द्रव्य लक्षणम, सत का लक्षण है जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों हैं, अर्थात जो बदलते हुए भी अपने मौलिक रूप में वही रहे। और तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है कि नित्य वह नहीं है जिसका परिणाम न होना ही, अपितु वह है जिसे परिवर्तन होने पर भी जो समाप्त न हो। यहाँ सत के इस स्वरूप को जानने के लिए जैन दर्शन का अनेकांतकवाद संक्षेप में समझना चाहिए। यह जैन दर्शन का अपना मौलिक देन है। अनेकांतकवाद का अर्थ यह है कि एक ही वस्तु अनेक दृष्टांतों में, अनेक रूपों में देखी और कही जा सकती है। वस्तु में अनंत धर्म रहते हैं और हम उन सब धर्मों को एक एक साथ नहीं कह सकते। एक बार में उन अनंत धर्मों में भी कुछ धर्म हो ही कहे जाते हैं, किंतु उनका अर्थ यह नहीं मानना चाहिए कि शेष धर्म उस वस्तु में होते ही नहीं हैं। इस तथ्य को प्रकट करने के लिए किसी वस्तु का निर्देश करते समय हम स्यात् शब्द का अर्थ प्रयोग करते हैं। इसे स्याद्वाद भी कहते हैं। यह वर्णन 7 प्रकार से हो सकता है। स्यात् ऐसा है, स्यात् ऐसा नहीं है, स्यात् ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। स्यात् अव्यक्तव्य है, स्यात् ऐसा है कि अव्यक्तव्य है, स्यात् ऐसा नहीं है कि अव्यक्तव्य है, स्यात् ऐसा है कि नहीं है, यह अव्यक्तव्य है। यह यह जैन दर्शन की मूल दृष्टि है और जैन न्याय इस पर खड़ा है। जो हमने ऊपर सत की परिभाषा दी है, पूर्व में बताई गई, वह मूलतः स्याद्वाद से ही निकलती है। स्याद्वाद जैन दर्शन के किसी भी विषय पर विचार करते समय लगाया जाता है। अब नारदी सूक्त में न सत था और न असत था ऐसा कहा गया है। जब ईशोपनिषद में यह चलता भी है और वह नहीं भी चलता है ऐसा कहा गया है, तो इस स्याद्वाद का पूर्व रूप हमें यहाँ उपलब्ध होता है। तर्क संग्रह में हमने परमाणुवाद की चर्चा की और यहाँ जान लेना चाहिए कि न्याय वैशेषिक में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश परमाणु पृथक पृथक माने गए हैं, किंतु जैन दर्शन में इनके परमाणु एक ही प्रकार के माने गए हैं। और उमा स्वाति ने परमाणु का जो लक्षण किया है उसे यह पता चलता है कि परमाणु स्कंध का अर्थात स्थूल पदार्थ का अंतिम कारण है और यह सूक्ष्म है, नित्य है। इसमें रस, गंध, वर्ण और स्पर्श रहते हैं। इसका पता कार्य से ही लगता है। इस संबंध में यह भी जानना चाहिए कि न्याय वैशेषिक के अनुसार और कार्य कारण में भिन्न होता है। यह आरंभवाद है और वहाँ पृथ्वी परमाणुओं से बनी है, किंतु परमाणु नित्य है और सत्य है। इस प्रकार न्याय वैशेषिक वस्तुवादी दर्शन है और इस संबंध में जैन दर्शन में केवल जैन दर्शन से मेल खाते हैं, क्योंकि जैन भी अजीब या जड़ पदार्थों का सदरूप ही मानते हैं। वेदांत की तरह असत रूप नहीं है। ऊपर जो हमने उद्गल, जीव, आकाश,
धर्म और अधर्म का उल्लेख किया वे पंच अस्तिकाय कहलाते हैं। और इन पंच अस्तिकायों में के साथ हम यह काल को भी मिला दें तो जैन दर्शन के खड़द्रव्य बन जाते हैं। और एक वस्तु से हम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टियों से देखते हैं और उसी आधार पर किसी पदार्थ के द्रव्याधि के और पर्यायार्थिक दृष्टि से भी देखा जा सकता है। और सत हमने 3 धर्म माने हैं: उत्पाद, व्यय और द्रव्य। द्रव्यार्थिक दृष्टि द्रव्य का प्रधान मानकर चलते हैं और पर्यायार्थ दृष्टि उत्पाद और व्यय का प्रधान मानती है। ये दृष्टियाँ 9 कहलाती हैं और जैन दर्शन में इस दृष्टि का हर समस्या पर विचार किया जाता है। इस तरह परमाणुओं को नित्य और अनित्य दोनों कहा गया है। न्याय वैशेषिक में आत्मा कोई मूलतः अचेतना ही माना है। मन, इंद्रिय और पदार्थ से सम्यक में आने पर आत्मा चेतनता को प्राप्त होती है और इसलिए अपनी मुक्त अवस्था में जब आत्मा शुद्ध होती है तो उसमें कोई चेतनता नहीं रह जाती। किंतु जैन दर्शन के अनुसार चेतना आत्मा का अपना स्वाभाविक धर्म है और मुक्त अवस्था में ही बना रहता है। हमने ऊपर जीवों को पृथ्वी आदि होने का उल्लेख किया है। ये 5 स्वेच्छापूर्वक गति नहीं कर सकते हैं। इस तरह वे अस्थावर हैं और गति रहने वाले जीव 2 इंद्रियों से 5 इंद्रियों तक होते हैं। और यह विवेचन दर्शन जैन दर्शन में बहुत विस्तार से है। यहाँ तक कर्म का संबंध है। जैन दर्शन में कर्म के अंतर्गत उस विषय की चर्चा है जिसके न्याय वैशेषिक में धर्म, अधर्म और संस्कार नामक गुणों में दी गई है। और समवाय के संबंध में जैन दर्शन का कोई विशेष चर्चा नहीं है। जैन दर्शन में जो आकाश है वह वस्तुतः न्याय का दिक् है। और हाँ, मन की चर्चा जैन दर्शन में की गई है और वह 2 प्रकार का माना गया है: द्रव्य मन और भाव मन। एक मन भौतिक रूप में है और दूसरा भावात्मक रूप में। इन प्रमेयों की चर्चा के अतिरिक्त जैन दर्शन में प्रमाण की भी विस्तृत चर्चा है। स्व और पर का व्यावसायिक ज्ञान प्रमाण कहलाता है और यह प्रमाण 2 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो विशद हो और परोक्ष ज्ञान वह है जो विशद न हो। यहाँ प्रत्यक्ष के संबंध में यह जान लेना चाहिए कि जैन दर्शन के अनुसार वस्तुतः वही ज्ञान प्रत्यक्ष है जिसे अन्य दर्शनों में युगत प्रत्यक्ष कहा गया और जैन दर्शन उसे पारिभाषिक प्रत्यक्ष कहलाता है। जिस ज्ञान में अन्य दर्शन प्रत्यक्ष कहे जाते हैं और जैन दर्शन उसका अंतर्भाव साव्यवहारिक प्रत्यक्ष में कर लेता है। और साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी 2 प्रकार का होता है: एक वह जो इंद्रिय से होता है और एक वह जो मन से होता है। परोक्ष 2 प्रकार की होती है: मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। यहाँ इंद्रिय और मन कारण हो वह मति ज्ञान है और शास्त्रों से परे होने वाला श्रुत ज्ञान कहलाता है। और श्रुत का अर्थ दूसरों के लिए या ग्रंथ में पढ़कर शब्दों का वाचक भाव से ग्रहण कर लेता है। इति।